गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज हम आपके पाठ 2 वर्ण विचार का के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में बेटे मैंने इस चैप्टर के को नोट्स के रूप में आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं इसके प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। इसके मौखिक प्रश्न देखिए। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? इसका आंसर है बेटे अनुस्वार। इसका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, जैसे बंदर, जंगल, अंगूर आदि। ये इसका आंसर है। अनुनासिक का प्रयोग चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण नासिका और कंठ के द्वारा होता है, जैसे चांद, आंख, कांच आदि। तो ये आंसर आप यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेना। पेज नंबर 8 में आपके अनुस्वार की डेफिनेशन है और 9 में आपका अनुनासिक की डेफिनेशन है, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर का एक एक उदाहरण बताइए। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है क्षमा और संयुक्ताक्षर का महात्मा। आपके यहाँ पे और भी अन्य उदाहरण दिए हुए हैं आपकी बुक में। आप कोई सा भी एक एक उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है बेटे, ये मौखिक प्रश्न है दोनों। अगला प्रश्न है आपका, वर्ण किसे कहते हैं तथा हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? इसमें आपके स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में वर्ण की डेफिनेशन दी हुई है बच्चे। वर्ण किसे कहते हैं यहाँ पे देखिए, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। यहाँ से आप लिख लेंगे हिंदी वर्णमाला में 44 को आप हिंदी में लिखेंगे। स्वर तथा अगला प्रश्न है, स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको स्वर की और व्यंजन की डेफिनेशन उदाहरण के साथ लिखनी है। और वो क्या है, कहाँ पे है, आप ये अपनी बुक में देखेंगे। स्वर और व्यंजन है ना, व्यंजन के भेद। तो स्वर में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण वायु को बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और ये सारे 11 स्वर ए आ ई ई ये आपको लिखने हैं। दूसरी डेफिनेशन है आपकी व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो ये आपको लिखना है, ये दोनों डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, स्वर के 3 भेद होते हैं बेटे। आपको ये डायग्राम बनाना है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। फिर ये तीनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है ह्रस्व स्वर की, कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, ए ई उ और र स ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। और प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण 3 बार, ओम जैसे 3 बार होता है, तिगुना समय लगता है इसलिए। तो ये तीनों आपको, तीनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है और ये डायग्राम इसमें आपको बनाना है। अगला प्रश्न है आपका, स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ व्यंजन में आपको स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन लिखनी है। इनका उच्चारण करते समय व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दांत यहाँ से आपको लगाना है बेटे और यहाँ तक। इनका उच्चारण करते समय व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ और जीभ में टकराकर बाहर निकलते हैं। कैसे में तक का व्यंजन 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं।
तो ये यहाँ तक आपका स्पर्श व्यंजन का आंसर होगा। अगला देखिए बेटे, अभी एक बार मैं वापस, अगला प्रश्न है, सही प्रश्न शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। श तथा त्र संयुक्त व्यंजन है। श ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित अपूर्ण शब्दों को विसर्ग, अनुनासिक अथवा अनुस्वार लगाकर पूरा कीजिए। बंदर में अनुस्वार लगेगा, सांप में अनुनासिक, चांद में अनुनासिक, प्राय में विसर्ग। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ण विच्छेद कीजिए। जंगल, उच्चारण, मुखड़ा और औरत, इनका बेटा वर्ण विच्छेद आपको खुद करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए आपका एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो उसी के अकॉर्डिंग करना है। और अगर फिर नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? ओ दीर्घ स्वर है। इनमें से किसका उच्चारण है की तरह होता है? विसर्ग का उच्चारण होता है स्व की तरह। किनके उच्चारण में इस स्वर से तिगुना समय लगता है? तो वो है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर के उच्चारण में इस स्वर से तिगुना समय लगता है। इसके अलावा बेटे कुछ अन्य, ये वाला आपको अल्फाबेटिकल, जैसे हिंदी की अल्फाबेटिक इंग्लिश की होती है, उसी तरह से हिंदी की अल्फाबेट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्रम वाइज करना है। पहले ऐसे अनार आता है, फिर आ से आम तो आलू आएगा, फिर ई से इमली तो ई से इमली का कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, बड़ी सी। इस तरह से आप अ से लेके और गे से ज्ञानी तक जो जिस नंबर पे आ रहा है, इन शब्दों को उसी क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करके लिखना है। तो ये आप रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रश्न आप अपनी नोटबुक में करेंगे और मौखिक और लिखित क्वेश्चन करने हैं। और बाकी ये फिलअप्स वाले तीनों प्रश्न हैं आपके, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका वर्ण विच्छेद आपको करना है। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण कैसे किया जाता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, इसका उच्चारण है की तरह होता है, जैसे प्रातः, अंत, छह आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरों पर अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा लगाकर शब्द बनाएं। तो ये आपको शब्द बनाने हैं। ये तीन आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मौखिक लिखित प्रश्न और ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं, बाकी आपको बुक में करने हैं। ओके बेटे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।